नमस्कार दोस्तों, के न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों। रिक्शा चला चला कर बेटे को बनाया आईएएस और बहू को आईपीएस लाया। सलाम है ऐसे पिता को। काशी के एक रिक्शा चालक ने संघर्ष की एक नई मिसाल कायम की है। काशी में रिक्शा चलाने वाले नारायण जायसवाल ने लंबे संघर्ष के बाद अपने बेटे को आईएएस बनाया था। उनके बेटे की शादी आईपीएस ऑफिसर से हुई। दोनों बेटा बहू गोवा में पोस्टेड हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए नारायण बताते हैं कि उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। वह अलाईपुर में किराए के मकान में रहते थे। नारायण के पास 35 रिक्शे थे जिन्हें वह किराए पर चलवाते थे, लेकिन पत्नी इंदु को बैन हेमरेज होने के बाद उसके इलाज के लिए 20 से ज़्यादा रिक्शे बेचने पड़े। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। तब उनका बेटा गोविंद 7वीं क्लास में था। गरीबी का आलम ऐसा था कि उनके पिता को दोनों टाइम सूखी रोटी खाकर रातें काटनी पड़ती थी। इन दोनों दिनों को याद करते हुए नारायण कहते हैं कि मैं खुद गोविंद को रिक्शे पर बैठकर स्कूल छोड़ने जाता था। हमें देखकर स्कूल के बच्चे मेरे बेटे को ताना देते थे, आ गया रिक्शे वाले का बेटा। मैं जब लोगों को बताता था कि मेरा अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा तो सब हमारा मजाक उड़ाते थे। नारायण आगे बताते हैं कि बेटियों की शादी में बाकी रिक्शे भी बिक गए थे। बाद में उनके पास सिर्फ एक रिक्शा बचा था जिसे चलाकर वह अपना घर का खर्चा चलाते थे। पैसे की तंगी के कारण गोविंद सेकेंड हैंड बुक से पढ़ता था। गोविंद जायसवाल 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वो इस समय गोवा में सेक्रेटरी फोर्थ सेक्रेटरी सिल्क डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जैसे 3 पदों पर तैनात हैं। हरिद्रंश यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के बाद 2006 में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए थे। वहां उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर अपनी इंटरव्यू का खर्च निकाला। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिला। गोविंद अपने अटेम्प्ट में 48वीं रैंक के साथ आईएएस बन गए हैं। गोविंद की बड़ी बहन ममता ने मीडिया से बताया कि भाई बचपन से ही पढ़ने में तेज था। माँ के देहांत के बाद उसे पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके लिए दिल्ली जाने के बाद पिताजी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भेज पाते थे। घर की हालत देख भाई ने चाय और एक टाइम का टिफिन भी बंद कर दिया था। ममता ने बताया कि 2011 में जब गोविंद नागालैंड में पोस्टेड थे, जब उसके पिता को अपने वकील मित्र से बातचीत करके वक्त चंदना के बारे में पता चला। चंदना उस वकील की भांजी थी और 2011 में ही आईपीएस से सिलेक्ट हुई थी। चंदना दूसरी जाति से है। ममता बताते हैं कि लोगों को लगता था कि ये लव मैरिज है, लेकिन वास्तव में ये अरेंज मैरिज है। जब गोविंद छुट्टी से घर आए तो ममता के पति ने उससे सामने चंदना से शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद ममता और गोविंद होने साइबर कैफ़े जाकर चंद्रा की प्रोफाइल सर्च की। गोविंद को वो अपने लिए बेस्ट लगी और रिक्शा वाला गोविंद को चंद्रा की नानी देखने आई है। उन्होंने कहा कि उसकी टीवी अखबारों में देखा जाता है। पिता के साथ रिक्शे वाली फ़ोटो लगी थी। इसके अपने पिता का सीना चौड़ा कर देश को मैसेज दिया, जो लड़का एक कटोरी की पढ़कर आईएएस बन गया है वो ज़िंदगी में बहुत नाम कमाएगा और रिक्शा पक्का हो जाएगा। गोविंद की पत्नी चंदना कहती हैं कि उन्हें फ़ख्र है जो ऐसे ससुर मिले जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की है। गरीबी अमीरी का दीवार को गिराया है। शुरुआत में चंदना शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन नानी के कहने पर वह राजी हुई। आज वह अपनी नानी से गोविंद की तारीफ़ें करती नहीं थकती। गोविंद ने मीडिया से अपने बचपन की एक वाक़या साझा करते हुए कहा कि बचपन से ही एक मेरे दोस्त घर के पास खेला करते थे और फिर मेरे दोस्तों के पिता ने मुझे एक कमरे में बुलाकर बिठाकर मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की। कहा कि दोबारा घर में घुसने की हिम्मत ना करना। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं रिक्शा चालक का बेटा था। उस दिन से किसी भी दोस्त के घर जाना मैंने बंद कर दिया। उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी, लेकिन उसी दिन ठान लिया कि मैं आईएएस ही बनूंगा क्योंकि यह सबसे ऊंचा पद होता है। हम 5 लोग एक ही रूम में रहते हैं। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। बहन दूसरों के घर में बर्तन धोती थी और पापा रिक्शा चलाकर हमारा घर का खर्चा उठाते थे। इसीलिए मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा और अपने पापा का नाम रोशन करूंगा।